हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है हाइजेंस प्रिंसिपल। आज हम जो है हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। हाइजेंस प्रिंसिपल को जो है हाइजेंस वेव थ्योरी भी कहा जाता है। जो हाइजेंस वेव थ्योरी है वो जो है एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का थ्योरी है। इधर हम ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्ट करेंगे उसका थ्योरी है, और इस थ्योरी को जो है हाइजेंस प्रिंसिपल भी कहा जाता है, जिसका स्टेटमेंट जो है वो नीचे दिया है। यहाँ पे स्टेटमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले कहा है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है एक होमोजीनियस मीडियम में, होमोजीनियस मीडियम का मतलब होता है हाइपोथेटिकल मीडियम, जिसको हम कहेंगे ईथर। वो जो है हर डायरेक्शन में वेव को सेंड करता है, और जो वेव है उसके साथ एनर्जी भी होता है। वेव एनर्जी को कैरी करता है, तो एनर्जी जो है वो हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है, सेंड होता है। फिर उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स है प्राइमरी वेव फ्रंट पे उसको हम सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस कंसिडर करेंगे, और वो जो है सेकेंडरी वेव्स या वेवलेट्स को सारे डायरेक्शन में सेंड करेगा। जो प्राइमरी वेव फ्रंट है उधर जितने भी पॉइंट्स है वो निकालेगा सेकेंडरी वेव्स को या सेकेंडरी वेवलेट्स को हर डायरेक्शन में। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है जो सेकेंडरी वेव्स है वो जो है सेम वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेगा। जो मीडियम है वो आइसोट्रोपिक होना चाहिए। जब मीडियम आइसोट्रोपिक होगा तो सेकेंडरी वेव्स जो है वो सेम वेलोसिटी के साथ हर डायरेक्शन में मूव करेगा, ट्रेवल करेगा। फिर नंबर 4th पॉइंट है टाइम इंटरवल के बाद, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो जो है न्यू पोजीशन वेव फ्रंट के नए पोजीशन के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे हम जो है सोर्स ऑफ लाइट एस को कंसिडर करते हैं, जो कि यहाँ पे फिगर में दिखाया है। ये जो सोर्स एस है वो जो है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ वेव्स सारे डायरेक्शन में सेंड करेगा। इसीलिए यहाँ पे सर्कल बनाया है, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में, सर्कल में हर डायरेक्शन हमें नजर आता है, हर डायरेक्शन में वेव को सेंड करेगा। और हम सपोज करेंगे एक टाइम टी को, तो टाइम टी के बाद जो वेव है वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जहाँ पे सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और ऐसा क्यों है? हमें पता है जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे टाइम और वेलोसिटी दिया है, तो जो डिस्टेंस है वो वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होगा ना। हम क्या करेंगे, एस को सेंटर लेंगे और हम जो है क्या करेंगे, पी क्यू ड्रॉ करेंगे, सरफेस पी क्यू ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस होगा सी टी। ठीक है। हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे या एक सरफेस ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस होगा सी टी। सी टी क्या है? डिस्टेंस है जो कि वेव ने ट्रेवल किया है टाइम टी के बाद। तो जो सरफेस पी क्यू है इस केस में वो है हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट, क्योंकि ये जो है एक फिगर है, ये जो पी क्यू है वो एक फिगर है उन सारे पॉइंट्स का जो कि सेम फेस में होगा या सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होगा। तो ये हो गया हमारा वेव फ्रंट, इसीलिए PQ को हम कंसिडर करेंगे वेव फ्रंट। अब हमें यहाँ पे ये नोट करना है कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए अगर जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉल है तो वेव फ्रंट PQ जो है वो एक स्फीयर होगा, और अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लार्ज है तो ये जो पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट है उसको हम एज अ प्लेन वेव फ्रंट ले सकते हैं। हमने पहले भी किया था, अगर डिस्टेंस स्मॉल है तो हो जाता है स्फेरिकल वेव फ्रंट सोर्स का, और अगर सोर्स बहुत ही दूर प्रेजेंट होता है तो वो बन जाता है हमारा प्लेन वेव फ्रंट बन जाता है हमारा प्लेन वेव फ्रंट। वही यहाँ पे लिखा है। नाउ अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है? हाइजेंस प्रिंसिपल यही है कि जो एवरी पॉइंट है प्राइमरी वेव फ्रंट पी क्यू पे जितने भी पॉइंट है वो जो है सेंटर ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स है। सेकेंडरी वेव फ्रंट का सेंटर है, सेकेंडरी वेवलेट्स का सेंटर है, वहीं से हमारा सेकेंडरी वेव निकलेगा। तो दूसरे टाइम पीरियड टी डेज के बाद जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो जो है डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट पी क्यू, जो प्राइमरी वेव फ्रंट पी क्यू है
वहाँ पे प्रोड्यूस होगा और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ct डैश डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। टाइम t डैश के बाद जो सेकेंडरी वेवलेंथ है वो बनेगा हर पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट पे, यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं, और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ct डैश डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहाँ पे टाइम t नहीं t डैश है, इसलिए डिस्टेंस होगा ct डैश। डिस्टेंस का फॉर्मूला है वेलोसिटी इनटू टाइम, वही हमने किया है। नाउ हम क्या कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट PQ एज सेंटर। हम कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट PQ है उधर हम कुछ पॉइंट्स लेंगे, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स प्रेजेंट है, कुछ पॉइंट्स लेंगे और उसको एज अ हम सेंटर कंसिडर करेंगे और स्फीयर हम ड्रॉ करेंगे, और यही स्फीयर जो है वो है हमारा वेवलेट्स, और यही स्फीयर जो है वो हमें अपना सेकेंडरी वेव फ्रंट देगा। यही जो वेवलेट्स है वो हमें अपना सेकेंडरी वेव फ्रंट देगा। तो इस स्फीयर का रेडियस कितना होगा, इस स्फीयर का रेडियस होगा ct डैश। यहाँ पे हमें सर्कल नजर आ रहा है लेकिन एक्चुअली 3D में है। दिस इज अ स्फीयर। PQ पे जितने भी पॉइंट्स हमने लिए हैं उधर हमें स्फीयर बनाना है जिसका रेडियस होगा ct डैश। तो जो स्फीयर बनेगा वो है हमारा सेकेंडरी वेवलेट्स, और दूसरा सरफेस P डैश Q डैश जो है वो क्या करेगा, इन सेकेंडरी वेवलेट्स को, सेकेंडरी स्फीयर्स को टच करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो है हमारा पोजीशन है वेव फ्रंट PQ का। ये वेव फ्रंट जो है आफ्टर सम टाइम इस पोजीशन पे पहुंच गया होगा, ठीक है। ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, ये जो सेकेंडरी स्फीयर्स है, उसको एक कर्व, एक सरफेस टच करेगा जो कि है P डैश Q डैश, हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। और ये P डैश Q डैश जो है PQ वेव फ्रंट का पोजीशन बता रहा है आफ्टर सम टाइम, जो कि हमारा 4th पॉइंट है, ठीक है। P डबल डैश Q डबल डैश जो है वो न्यू पोजीशन है वेव लेंथ का बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये जो स्फीयर है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी टच करेगा एक कर्व को, एक सरफेस को, ठीक है, लेकिन ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे डैश में दिखाया है। तो हमने यहाँ पे बैकवर्ड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को कंसिडर नहीं किया है, लाइट बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा है यहाँ पर, तो इसलिए P डबल डैश Q डबल डैश एनवलप को हमें कंसिडर नहीं करना है। तो ये जो है सिर्फ फॉरवर्ड एनवलप है, फॉरवर्ड कर्व है जो कि आगे की तरफ जा रहा है हाइजेंस प्रिंसिपल के मुताबिक। फॉरवर्ड एनवलप है उसको हमें कंसिडर करना है एज पर हाइजेंस प्रिंसिपल। ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है जब वो क्या होगा, प्रोपगेट करेगा, आगे की तरफ जाएगा, तब उसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज होता जाएगा और जो इंटेंसिटी है लाइट का वो डिक्रीज होता जाएगा। जितना दूर जाएगा उतना उसका इंटेंसिटी डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन जो प्लेन वेव फ्रंट है वो कैसे प्रोसीड करता है, एज सच जैसे पहले है वैसे ही प्रोसीड करता है। उसका डायमीटर इंक्रीज नहीं होता है, जैसे पहले है, वो कर्व नहीं है, ठीक है, तो वो वैसे ही प्रोसीड करता है और उस केस में उसका जो इंटेंसिटी है उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। वही यहाँ पे लिखा है। जब डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगा पॉइंट सोर्स से, तब जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट हो जाता है। ये हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा था, यहाँ पर फिगर में भी दिखाया है। यही है हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल या हाइजेंस वेव थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।